हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, अपने सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आज मैं स्टार्ट करूंगा न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वांटम नंबर। जो क्वांटम नंबर का मैं जो चार पांच क्वांटम नंबर होते हैं उसे मैं डिस्कस करके फिर आगे सिलेक्शन रूल पे पहुंचूंगा, क्योंकि उससे एक आता है सेल मॉडल में। उसे उसमें स्पिन और पैरिटी निकालनी पड़ती है, तो वो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, मतलब 1 मार्क्स का बन सकता है और अच्छा रहता है और सबको दिक्कत होती है उसमें। तो मैं आज उसे वहाँ पे पहुँचूँगा। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ क्वांटम नंबर में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सभी लोग जानते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, सीरीज नंबर क्या होता है, सीरियल नंबर वाइज में ये चलते रहता है। जैसे मैं एन को लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल टू 1 2 3, आगे तक ये बढ़ते चला जाएगा। इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। नहीं, ब्रीफ में डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे। तो ये एक पहला हो गया। दूसरा हो गया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। और एल जो है इसमें क्या होता है, एल भी जो है एल इज इक्वल टू 0 1 2, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हुआ। ये देखिए, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 करके ऐसे आगे चलता रहेगा। अगर कोई बोलेगा, इसमें इसमें एक और चीज़ होता है कि अगर एन जो है अगर 4 दिया है तो एल एल कैसे लिखेंगे हम लोग, एल लिखेंगे 0 से, 0 1 2 3। ये हो गया 4 टोटल। ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये ध्यान देना है, एल जो है, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर? स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस से, है ना। और इसमें बात होती है स्पिन की, है ना। इसका जो वैल्यू होता है वो एक ही वैल्यू होता है, वो होता है 1/2, ठीक है। और आगे जाके डिस्कस करेंगे कि स्पिन जो है वो पॉजिटिव स्पिन निगेटिव स्पिन कैसे है, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली अभी ये स्पिन जो होता है एक प्रकार का होता है 1/2, इसका वैल्यू 1/2 ही होता है, ठीक है। ये हो गया। और फिर इसमें एक और चीज़ बता दें कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है उसको लोग पी एस बोलते हैं। वो होता है एस और एच कट के, ठीक है। जिसमें जो एस है वो 1/2 होता है। और ये हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये होता है पी एस से डिनोट करते हैं, और वो एस एच कट होता है। एच कट को पता ही होगा सब कोई, क्या होता है एच कट। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, है ना। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के टोटल एंगुलर मोमेंटम को,
ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूँ। टोटल एंगुलर मोमेंटम को यह रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सम ऑफ, एक्चुअली इट्स कॉल्ड जे से डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन रूल में इसका बहुत काम है। एल प्लस एस, एक्चुअली इसे ये बोलते हैं जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, सम ऑफ ऑर्बिटल एंड सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ये हो गया, ऑर्बिटल ये हो गया, स्पिन एस से और ऑर्बिटल एल से, तो इसे हम लोग ये से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आगे जो मैं बताता हूँ आगे, एक मिनट। आगे जो है, अगर मैं एस जो है एस को लिखूँ, ये +-1 दोनों होता है, पता होगा, ठीक है। उसके बाद अगर जे है, जे इज इक्वल टू हम जानते हैं एल प्लस माइनस एस, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एल प्लस माइनस एन प्लस माइनस एस, ठीक है। अब प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है? प्लस साइन ये इंडिकेट करता है कि एस जो है वो पैरेलल में एल के पैरेलल है, ठीक है। और माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि एस जो है वो पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है एल के, ठीक है, मतलब उल्टा है। तो उसके लिए निगेटिव स्पिन, और पैरेलल है तो पॉजिटिव स्पिन। बेसिकली ये ही बताता है, ये सब डिपेंड करता है स्पिन पे, ठीक है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था। और पांचवा जो है, पांचवा वो है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसका उतना भी यूज नहीं है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब ये क्या बताता है? ये बेसिकली ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें मैग्नेटिक का जो आया है वर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैं बताता हूँ। द प्रोजेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल ऑन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। बेसिकली ये प्रोजेक्शन को बताता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो एल है, एल से जो हम लोग डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का क्या प्रोजेक्शन है, कैसे वो कर रहा है, उसे ये बताता है। और इसका जो पॉसिबल वैल्यू है, इसे हम लोग एम एल से डिनोट करते हैं, एम एल, ठीक है। इसका पॉसिबल वैल्यू जो है वो हो सकता है एल, L-1, L-2, ऐसे करते करते जाता है, ठीक है। 0, फिर -1, -2, लेते -L तक, ठीक है। L से स्टार्ट हुआ, घटते 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 ये -L तक पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद इसका जो है, अगर फॉर्मूला की तरफ देखा जाए तो इसको हम लोग 2L+1 से डिनोट कर सकते हैं, 2L+1 से इसे डिनोट कर सकते हैं। ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम एल जो है, एम एल का क्या पॉसिबल वैल्यू होगा वो बता सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हूँ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम एल, ठीक है। और एक चीज़ में और छूट रहा है, वो है एंगल बिटवीन एल एंड बी। एल और बी का जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोजेक्शन हुआ था, उसका डायरेक्ट एंगल कितना है वो, तो उसे हम लोग डिपेंड, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पे ले लेते हैं। वो होता है उसे हम लोग एंगल जो है, एंगल बिटवीन एल एंड बी, ये होता है कॉस थीटा से हम लोग डिफाइन करते हैं इसे। कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एल जो है आया, और डिवाइड बाई एल, ठीक है। एम एल क्या है? एम एल जो अभी जिस वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2L+1 से, क्या होता है वो? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल, ये होता है उसका एंगल। दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, उसका जो थीटा का जो वैल्यू है वो पता चलेगा इससे, ठीक है। और दो और होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक
टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो ये भी इसे हम लोग अभी छोड़ते हैं, इसे अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। दो तरह का और लेकिन होता है, मैं यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ, कभी अगले वीडियोस में न्यूक्लियर फिजिक्स का वो बता दूंगा, ठीक है। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम लोग ms से बताते हैं। और सातवां जो है वो होता है मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम लोग mj से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये दोनों को बाद में मैं डिस्कस करूँगा, अभी इसका कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। मुझे ये पहले जो मुझे ये बताना था मैंने ये बता दिया। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये 5 तरीका का मुझे बताना था। और छठा सातवां मैं अगले किसी लेक्चर में, जब न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर आएगा उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जो है ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल जो है, कब ट्रांजिशन अलाउड होगा, फॉरबिडन होगा, उसका मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि मेन मुझे वही बताना था, इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ अभी, ये सब मुझे डिस्कस करना पड़ा, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल जो है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन रूल, ठीक है। सिलेक्शन रूल में बेसिकली लोग 3 तरीके के लेते हैं, मैं 5 तरीके के लेने वाला हूँ, ठीक है। मैं सारे को डिफाइन करूँगा, जो मैंने पांचों अभी बताया हूँ सारे को मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है। जैसे कि डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन में स्टार्टिंग का जो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एनीथिंग ये कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है डेल्टा एस क्या है? एस फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, वो 0 होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा एल क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू ±1 होना चाहिए, ±1, ठीक है। और डेल्टा जे क्या है? जे फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, वो उसका वैल्यू होता है 0 और ±1, ठीक है। ये 4 तरीका का हुआ। और एक और होता है डेल्टा एम जे मैंने जो 7वां नंबर था, हाँ सॉरी, 7वां नंबर जो था डेल्टा एम जे, उसको मैं थोड़ा बताऊंगा अभी। एम जे जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, उसका वैल्यू होता है 0 ±1, ठीक है। ये 5 तरीके के जो हैं सिलेक्शन रूल हैं। अगर ये किसी कंडीशन में ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तभी वहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो। अब बात कर रहे हैं इसमें न्यूक्लियर सेल मॉडल में एक जो टेबल है, उसे टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है। वो टेबल से ही आगे हम लोग किसी भी एलिमेंट का, किसी भी उसका स्पिन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नंबर और स्पिन और पैरिटी हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उस टेबल को मैं याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो होता है 4-2-1-2। ये क्या है 4-2-1-2? पहले ये जान लेते हैं। 4-2 मतलब है कि इसमें जो 4 जो है वो बार, 1 जो है वो 4 बार लिखना है। तो 1 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लिख दिया, ठीक है। फिर एक स्पेस देके, मान लीजिए यहाँ पे एक स्पेस देके फिर 2 बार 1 लिखना है, 1 बार और 2 बार लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, फिर 1 बार 1 लिखा, फिर यहाँ पे एक स्पेस दिया और फिर यहाँ पे 1 बार 2 लिखा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई स्पेस नहीं है। 4-2
2 यहाँ पे है, यहाँ पे एक स्पेस होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2s, ठीक है। यहाँ पे 2p और यहाँ पे एक स्पेस होगा, यहाँ पे लिख देंगे 2p, ठीक है। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। चलिए अब यहाँ से एक बार s, ठीक है, एक बार s यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 2 बार p, 2 बार p लिख दिए, ठीक है। फिर 2 बार d, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ, ठीक है। 2 बार d यहाँ पे लिख दिए, 2 बार f, 2 बार f यहाँ पे लिख दिए, और 2 बार g, 2 बार g, 2 बार g, एक मिनट, 2 बार g मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये बहुत इजी ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे का 5 जो है वो बहुत इजी होने वाला है, फिर वहाँ का रिदम बना नहीं, ठीक है। फिर बताता हूँ। फिर इसमें लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है एस का जो ग्राउंड स्टेट है वो लिखना है, तो वो लिखेंगे 1/2, ठीक है। फिर एक गैप करके 1/2, फिर एक गैप करके 2s में 1/2 लिख दिया, ठीक है। फिर 1/2 के बाद 3/2 आएगा, 3/2 लिख दिया, और फिर d में 5/2, 3/2 के बाद 5/2 आता है तो 5/2 लिख दिया। इतना हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो 1d आएगा, 1d 5/2 हो गया, 2s 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे 1d जो आएगा, फिर वहाँ 1/2 से यहाँ पे है तो 1/2 के नीचे क्या आता है, 3/2 आता है, ठीक है। फिर 1f में 3/2 को फिर गैप करके p में आएंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे 5/2, ठीक है। 5/2 लिख देंगे 2p में, सॉरी एक मिनट, ये हो गया, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक का रिदम समझ में आ गया, 1d 3/2। फिर उसके बाद 1f में 2p में फिर 3/2 को यहाँ पे 2p में 3/2 लिखेंगे, ठीक है। फिर 1f जब आएगा, 1f, तो इसमें फिर हम लोग 3/2 के बाद यहाँ पे 5/2 होता है, 5/2 लिखेंगे, ठीक है। फिर जब 2p आएगा, 2p आएगा तो फिर इसमें 1/2 लिखेंगे, और g में दोनों में, एक में 9/2, एक में 7/2, और f में हम लोग 7/2 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे रिदम बना नहीं था, लेकिन इतना तक का इजी है, इतना तक को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये न्यूक्लियर सेल मॉडल था 4212 का, इतना तक तो कर लेंगे तो फिर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना चीज़ हो गया। अब जो है एक मैं पेज आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर बैक आऊँगा। हाँ, एक पेज जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, L जो है वो है S P D F G, ठीक है। मैं बताया था कि L जो है इसका वैल्यू जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक स्टार्ट होता है। और H अगर आ गया यहाँ पे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ठीक है, अब पैरिटी जो है वो डिफाइन होती है -1 का पावर जो है वो L आएगा, जो भी, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया इस पैरिटी का। यहाँ से स्पिन पता चलेगा, L से जो है वो स्पिन पता चल जाएगा, J से, एक मिनट बताता हूँ। अब एक टर्म आता है J से मुझे स्पिन पता चलेगा, तो लास्ट वाला जो 7 जो था और उससे स्पिन पता चलेगा, ठीक है। तो स्पिन का जो फॉर्मूला होता है वो 2J+1 होता है, ठीक है। स्पिन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2J+1। अब देखिए बैक आते हैं हम लोग, तो बैक में यहाँ पे देखिए J जो है वो क्या है, 1/2 है, ठीक है। 2J+1 करेंगे, 2J+1। अब देखिए ये 1/2 है ना, तो 2J+1 फार्मूला होता है, 2J का वैल्यू जो है 1/2 है, +1 कर देंगे तो कितना इसका वैल्यू आएगा, 2, कट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसका वैल्यू लिखेंगे, लेकिन इसका एक आसान तरीका है,
वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, सॉरी, ये 2j+1 करना है। पीछे आगे के स्लाइड में मैंने बताया। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 1 है तो 1 का एक एक करके 2 लिखना है, 3 है तो 4, 1 है तो 2, 5 है तो 6, 1 का 2, 3 का 4, 7 का 8, 3 का 4, 5 का क्या होता है 6, 1 का 2, 9 का 10 और 7 का 8। ये आ गया। ये इसका वैल्यू है 2j+1 का, ये वैल्यू है। ठीक है, 2j+1 का ये वैल्यू है, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, 7 पार्ट जो था। यहाँ आते हैं, 7 पार्ट, ये मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, ये था। हाँ, चलिए, इसका वैल्यू जो होता है वो 2j+1 से होता है। तो ये मैंने लिख दिया, और ये मैंने बता दिया अभी तक, L जो है और ये पैरिटी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन जरूरी है। एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मुझे बोले ऑक्सीजन का होता है कितना, 8 और 15 लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का अगर मुझे निकालना है ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी, ठीक है, 8। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपको फिर अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, अगर टेबल याद रहेगा तो कुछ करना नहीं है। यहाँ से देखिए, 2 4 2 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 आया। 8 किस में लाई कर रहा है, 1p 1/2 में लाई कर रहा है। तो 8 जो है वो लाई कर रहा है 1p 1/2 में। ठीक है, किस में लाई कर रहा है, 1p 1/2 में, जो लास्ट जिसमें आएगा। अगर देखिए, अगर यहाँ पे अगर 9 रहता मान लीजिए, तो फिर 4 5 6 7 8 9 ये डी में लाई करता, लेकिन 8 है तो पी में लाई कर रहा है। ठीक है, तो 1p 1/2 हो गया। उसके बाद हम यहाँ से स्पिन निकालेंगे। हाँ, स्पिन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यहाँ पर अगर स्पिन यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 का स्पिन है। ठीक है, पॉजिटिव है कि हाफ है वो पता चलेगा पैरिटी से। ठीक है, और पैरिटी निकालने का जो तरीका है मैंने बताया था, वो पैरिटी जो होता है, स्पिन निकालना तो इजी है, पैरिटी निकालने के लिए -1/L करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। चलिए, L का वैल्यू कैसे निकलेंगे, L का वैल्यू क्या होता है, SPDFGH 0 1 2 3 4 5। P किस में है, 1 में है, तो -1, और L का वैल्यू कितना आया, P, तो कितना हो जाए, सॉरी, हाँ, ये किस में है, P में है, तो P J का L का वैल्यू है वो 1 है, तो ये निगेटिव स्पिन हो जाएगा -1, यानी कि इसमें है ये निगेटिव स्पिन आया है, ऑक्सीजन में ये निगेटिव स्पिन है। ठीक है, ये होता है स्पिन और पैरिटी, ये ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे का टास्क आप लोग का है, एक होमवर्क है, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है SB 57 125। ठीक है, और दूसरा है MN 25 55। ये दोनों क्वेश्चन बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्या आंसर आया। ठीक है, फिर आगे के लेक्चर में इसे चेक करूँगा। थैंक यू।